नमस्कार, वेलकम टू संसिद्धि। आज हम बात करेंगे वास्तु की उन गलतियों के बारे में जो शायद हमको बहुत भारी पड़ सकती हैं। नमस्ते भरत जी। नमस्कार मैम। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी। ठीक है, तो हम बात करें आज वास्तु की कुछ गलतियां जो शायद हमें कभी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि हम अभी काफी पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब सब मना करते हैं। जी। उसमें से सबसे टॉप पे आता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। तो उसके बारे में बताइए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक ऐसा मात्र वास्तु दोष है जिसका हम उपाय नहीं करवाते, कोई रेमेडी नहीं करवाते। वैसे तो काफी सारे दोष हो सकते हैं और वो दोष इस प्रकार से होते हैं कि हम आज तक ये फाइंड आउट करते हैं कि इस केस में ये नया दोष दिख गया, इस केस में नया दोष दिख गया, तो अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन दोष इस प्रकार से होते हैं कि किसी दोष का बहुत लाइट इफेक्ट है कि चलो ठीक है, किसी का थोड़ा ज्यादा है लेकिन चला सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं डेडली दोष, डेडली मिस्टेक ऑफ वास्तु, तो उनमें से एक है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। क्यों ऐसा है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो हमारे मस्तिष्क को या माइंड के एरिया को दिखाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट छोड़ो, अगर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष होगा, जैसे रेड कलर हो सकता है, फायर रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है जिसकी बात कर रहे हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन भी हो, क्योंकि किचन में बर्नर चलेगा तो फायर एक्टिविटी आ गई, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी दोष हो तो वो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और कहीं ज्यादा हद तक करता है। अच्छा। ठीक है, हाँ। जो मेंटली इल होते हैं या दिमाग स्टेबल नहीं रहता या पागलपन की तरफ भी चले जाते हैं, कई केसेस में ऐसे केस देखने को मिलते हैं। प्लस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में कैंसर जैसी घातक बीमारी भी देखने को मिलती है। इसमें मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है और जो मैंने ऑब्जर्व करा है अपनी केस स्टडीज में। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है तो 100% कैंसर होगा ही होगा, ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता। उसके रीजंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, ये बात सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि 100% हो ही जाएगा। तो क्या फर्क है? क्या? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे किसी के घर में टॉयलेट सीट है और वो रह रहे हैं 20 साल से, 25 साल से, इवन ज्यादा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। उनके घर में कैंसर जैसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये भी देखा गया। हाँ जी। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है तो जरूरी नहीं है कि कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कैंसर ना हो। तो मैंने बताया कि जैसे 20-25 साल से इवन ज्यादा ईयर्स हो गए हैं किसी को, कैंसर जैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। और इसमें शायद कोई कमेंट में पूछे या कोई डाउट करें कि डिग्री ठीक नहीं दी होगी, सेंटर मार्क नहीं ठीक से नहीं करा होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काम करते करते प्रभु की कृपा से इतना तो समझ है कि ग्रिड ठीक है कि नहीं है, तो वो ग्रिड ठीक है, वहां पे कैंसर जैसी समस्या नहीं है, ऐसे मैंने केस देखे हैं। तो ये बात निकल के आई कि टॉयलेट सीट है नॉर्थ ईस्ट में लेकिन कैंसर नहीं हुआ। लेकिन एहतियातन तौर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, है तो हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा कारण हो सकता है कैंसर होने का, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि घर वालों की कुंडली कैसी है। अगर किसी की कुंडली बहुत वीक है हेल्थ वाइज, तो वो उसको टारगेट कर सकता है। तो अगेन इन सरल शब्दों में, अगेन दोबारा से सरल शब्दों में बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट होने से कैंसर हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और सजेशन यह है कि नॉर्थ ईस्ट में ना तो टॉयलेट बनाए और अगर है तो उसे रिमूव कराना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो जोन है ना, वो 2 एनर्जी फील्ड से मिलके बनता है, ठीक है। उसके अंदर 2 एनर्जी फील्ड होती है, कौन सी? जिसे हम देवता भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी। एक होती है दिति नाम की और एक होती है शिखी नाम की। शिखी और दिति। दिति। ठीक है। बाहर आउटर साइड में 2 होती है, ठीक है, अंदर साइड में और हो सकती है, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, इतना नहीं जाते। तो दिति के ऊपर टॉयलेट सीट है कि शिखी के ऊपर टॉयलेट सीट है दोनों नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ही 2 पार्ट करे। हाँ ठीक है, एक इधर हो गया 19-20। हाँ, लेफ्ट राइट हो गया। ओके। नॉर्थ ईस्ट जोन है, उसको एग्जैक्टली बीच से काटा तो 2 भाग हो गए नॉर्थ ईस्ट के भी, ठीक है। ठीक है। एक हो गया दिति, एनर्जी फील्ड का नाम है, एक हो गया शिकी। तो अगर दिति के ऊपर टॉयलेट सीट है तो क्या रिजल्ट होंगे और शिकी के ऊपर टॉयलेट सीट है तो क्या रिजल्ट होंगे, ये बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों जोन से मिलकर नॉर्थ ईस्ट बना है। तो अधिकांश तौर पे मैंने देखा है कि अगर दिति के ऊपर टॉयलेट सीट आ जाए तो ऐसे घरों में कैंसर की समस्या देखने को नहीं मिलती। शिकी के ऊपर आ जाए तो बहुत ज्यादा संभावना है कि देखने को मिलती भी है। लेकिन इन जनरल, क्योंकि एक आम व्यक्ति इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख सकता जितना हम डिटेल में जा पाए, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको आम तौर पे, आम भाषा में, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट नहीं बनानी चाहिए और है तो हटा देनी चाहिए, रेमेडी भी मत करो। और अगर सिर्फ टॉयलेट सीट ही नहीं, मैंने कहा अन्य दोष भी अगर आते हैं, जैसे किचन आ जाता है, रेड कलर आ जाता है या इवन येलो कलर आ जाता है, और बहुत सारे दोष हो सकते हैं, तो ऐसे में देखने को मिलता है कि माइंड ब्लॉक्ड लगता है लोगों को सर भारी लगता है,
कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। तो ये सारे उसके सिम्टम्स है, इसलिए डेडली दोषों में से एक दोष मैंने तो एटलीस्ट अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट के भी जो आपने 2 डायरेक्शंस बताए, इसमें किचन भी कईयों का होता होगा, तो क्या उसका भी कुछ फ़र्क होता है कि लेफ्ट या राइट में से किसी में हो तो फ़र्क कम पड़ता है, या दोनों का बराबर है किचन में? नहीं, बराबर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मेंटल या ऊपर से रिलेटेड दोष तो आएगा हेड एरिया का, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या आता है वो इस पे डिपेंड करेगा कि दिति में है कि शिखी में है। मैं आपको अपना केस स्टडी बताता हूँ कि एक जगह नॉर्थ ईस्ट में शिखी के ऊपर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पार्ट हो गया है ना, वहां पर उस वॉल पे किसी ने कुछ बड़ी कील टाइप की कुछ था वो ठोका था किसी रीजन से, तो उनकी आंखों में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आने लग गई थी और उसको हटाया तो वो ठीक हो गई थी। तो इस प्रकार से सिर्फ एक कील भी डिस्टर्ब कर सकती है, बर्नर भी डिस्टर्ब कर सकता है, किचन का कलर भी कर सकता है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस प्रिकॉशंस बता रहा हूँ कि आप रख सकते हैं ऐसे। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को डेडली दोषों में से एक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और अगर किचन होगी तो लगभग ऐसी ही रिजल्ट आएंगे, जैसे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है ना। कई लोगों का एक जगह और केस स्टडी है कि उनकी कंप्लेंट ये थी, उनके बेटे ने बताया था, मतलब उनके बेटे करा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि पापा का बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो गया कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं और वो मेंटल स्टेबिलिटी उनकी लग नहीं रही है, मानसिक तौर पर अब वो ठीक नहीं है, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। तो ऐसी उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई थी, तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थी, जो कि मैंने फिर रिमूव भी करवाई। और ऐसा भी सुना है जो असर होता है वो ओनर पे होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, उस घर में जो व्यक्ति रहेगा उसके ऊपर असर आएगा। ओनर का मतलब 2 तरीके से ओनर निकल सकते हैं। एक तो यह है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से ऑन पेपर्स ओनर हुआ। अब वो रहता कहीं और है और रेंट पे दे रखा है, एग्जांपल के लिए केस 1, तो उस व्यक्ति पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नाम होने से कुछ नहीं होता ऑन पेपर्स, जो व्यक्ति उस घर के अंदर रहेगा उन पे इफेक्ट आएगा। अब सेकंड केस की जो उस घर में रह रहे हैं, भले ही रेंट पे रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं, उस घर का जो ओनर हुआ, जो वहां रह भी रहा है, तो उस पे भी इफेक्ट आ सकता है, हो सकता है, और जो अन्य व्यक्ति वहां रह रहे हैं उस पे भी आ सकता है। हो सकता है किसी एक पे आए, हो सकता है 2 पे आए, 3 पे आए, कुछ भी हो सकता है। वो सिनेरियो कुछ भी बन सकता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कुंडली व्यक्ति की क्या कह रही है जो वहां रहता है। अगर किसी की कुंडली मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ऑलरेडी वीक है तो वो उसको सबसे पहले टारगेट करेगा। ठीक है। किसको कब होगा कि जी 5 साल से तो था टॉयलेट सीट, अभी तक तो प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन अब आ रही है, तो वो अगेन एस्ट्रो वास्तु का पार्ट आता है। एस्ट्रो वास्तु मतलब कुंडली के अकॉर्डिंग हम किसी का वास्तु कर रहे हैं। वो इंडिविजुअली सबका सेट होता है क्योंकि सबकी कुंडली अलग है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर उसकी दशा खराब आ रही है जब, यानी कि 5 साल बाद मान लो दशा खराब आई उससे रिलेटेड, तो उसे वो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। और ब्रह्म स्थान के क्या-क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? ब्रह्मस्थान पहले मैं एक, क्योंकि हो सकता है कई लोग पहली बार देख रहे हो, मैं एक आम भाषा में समझा देता हूँ होता क्या है। ब्रह्मस्थान किसी भी बिल्डिंग का सेंटर पार्ट ब्रह्मस्थान होता है, और वो कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे एंड एरिया कितना है। यानी कि सिर्फ एक डॉट, क्योंकि सेंटर निकालेंगे तो एक डॉट आ जाएगा ना कि ये सेंटर है, लेकिन वो सेंटर ही सिर्फ ब्रह्मस्थान नहीं है, वो सेंटर भी है, लेकिन वो सेंटर ही सिर्फ ब्रह्मस्थान नहीं है। ब्रह्मस्थान का अपना एक रेडियस होता है, अपना एक फैलाव होता है। तो कुछ एरिया, अब वो एरिया बदल सकता है क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है तो एरिया भी बड़ा होगा सेंटर का, है ना, तो उस पे साइज बदलेगा। तो वो होता है ब्रह्मस्थान सेंटर में। और ब्रह्मस्थान भी अगेन डेडली वास्तु दोष में से एक की लिस्ट में मैं उसे रखूंगा, क्योंकि ब्रह्मस्थान में अगर कोई दोष आ जाए जो कि कोई घातक दोष हो तो वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है किसी व्यक्ति का, इवन आयु की हानि तक कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ब्रह्मस्थान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई रेमेडी ना करे क्योंकि बहुत रिस्की है। ठीक है, हम प्रोफेशनल्स हैं और हम खुद ब्रह्मस्थान में कोई रेमेडी नहीं करते, तो आप समझ सकते हो कि कितना रिस्की है। तो ब्रह्मस्थान में कोई रेमेडी नहीं करनी। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, व्हाट्सएप में कभी मैसेज करते हैं या इंस्टाग्राम में करते हैं कि हमारे ब्रह्मस्थान में वॉल आ रही है या थोड़ा सा रूम का पार्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड करें कि आप पिलर ना ला दें ब्रह्मस्थान में, और जितना खाली हो सके उतना खाली रखने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे किसी का फर्नीचर आ रहा है, किसी का सोफा आ रहा है, किसी का टेबल आ रहा है, कोई वो वास्तु दोष में कंसिडर नहीं होगा। हाँ, देखना पड़ेगा कि कौन से कलर का है, कौन से मेटल का है, पर इस चीज का ध्यान। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल काम कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं दे रहा। लेकिन प्रॉब्लम दे रहा है तो उस जो आपने ब्रह्मस्थान के ऊपर रखा है वो दिक्कत दे रहा है। और ब्रह्मस्थान के ऊपर अगेन मैं रिपीट करूंगा, कोई रेमेडी खुद से तो एटलीस्ट ना करें, क्योंकि जब मैंने यही बता दिया कि आयु की हानि तक दे सकता है तो बाकी तो और भी बहुत नुकसान कर ही सकता है। जीने मरने की बात आ गई। हाँ, क्योंकि देखिए ब्रह्मस्थान केंद्र है, यानी कि सेंटर है वास्तु एनर्जीज का।
वहीं से सारी एनर्जीज का निर्माण होता है, सारी एनर्जीज उसी के आगे आगे बढ़ती है, सबसे पहले वही एनर्जी बनती है। तो अगर आप सोर्स में ही डिफेक्ट कर दोगे तो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी बिल्कुल भी। और फिर परेशानियां आपको इतनी आ सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये इसका रीजन है। एंट्री के लिए भारत जी कौन सी गलतियां होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए? एंट्री के लिए कौन सी गलती होती है, तो सबसे पहली गलती तो यही हो सकती है कि एंट्री हम गलत ना ले लें, सही ले लें। ठीक है, अब गलत और सही का क्या परिभाषा है ना? तो हमारा जो वास्तु चक्र होता है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। कोई भी बिल्डिंग है, किसी भी शेप की है, हम एंगुलर डिवीजन यानी कि सर्कल वाला वास्तु का चक्रा उसमें लगाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एंगुलर डिवीजन में एनर्जीज का फैलाव होता है। तो एंगुलर डिवीजन को अगर हम 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इक्वली, तो 32 भाग हो गए उसके 32। वो 32 एनर्जीज का एक इफेक्ट होता है, डोर आ जाए उस पर तो उसका एक इफेक्ट होता है। यानी कि उसमें से कुछ एंट्रीज बहुत पॉजिटिव है, जो पैसा देती है, सक्सेस देती है, समृद्धि देती है, फेम देती है, कुछ अधिक बैंक बैलेंस देती है, कुछ एक्सीडेंट्स भी देती है ना, कुछ कर्ज भी देती है। हर प्रकार के रिजल्ट्स हैं उन एंट्रीज में। तो उसमें भी मैं अगर आपको, क्योंकि अगर 32 की 32 बात करने में आए और एक्सप्लेन करने में हो तो टाइम लगेगा, मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी तो नहीं ही होनी चाहिए। उसके बाद की चीजें बाद में मैनेजेबल है, वो देख लेंगे। कौन सी तो आपको नहीं लेनी, आपको अवॉइड करना चाहिए साउथ वेस्ट की एंट्री। साउथ वेस्ट की एंट्री। साउथ वेस्ट की एंट्री, और साउथ वेस्ट की एंट्री में भी W1 एक एंट्री होती है हमारी, वो एंट्री को नाम दिया हुआ है W1 की एंट्री खास तौर पे उसमें। तो उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि धन की हानि तो होती है, प्लस आयु को भी हानि हो सकती है। तो कई केसेस में हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से, जब नहीं था समय फिर भी वो उन्हें अपना देह त्यागना पड़ा, बॉडी को छोड़ना पड़ा, है ना? तो ऐसे केसेस में देखा जाता है, कोई समय से पहले चले जाता है तो कि आयु की हानि हुई है, तो कई बार देखा जाता है कि इस एंट्री की वजह से ये रिजल्ट आ रहा है या ये इफेक्ट आ रहा है। तो साउथ वेस्ट की एंट्री हमें अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली W1 मैंने बोला। प्लस एंट्री की बात चल रही है तो इसमें फिर आप एक और डाल लीजिए, जो कि है नॉर्थ ईस्ट के अंदर E1 की एंट्री। वो देती है एक्सीडेंट, देती है फायर रिलेटेड एक्सीडेंट। अधिकांश तौर पे मैंने देखा है कि जब मैं फैक्ट्रीज करता हूँ या कमर्शियल साइट्स करता हूँ और वहां अगर E1 की एंट्री हो, तो वहां देखने को मिलता है कि फायर रिलेटेड एक्सीडेंट या तो जरूर हुआ है कोई मेजर, या कुछ ना कुछ टाइम में होता रहता है। ये मेरा आंखों देखा है, कमर्शियल साइट्स में ज्यादा दिखता है और रेजिडेंशियल में भी ये होता है। 2-4 केस मैंने देखे जहाँ E1 की एंट्री थी नॉर्थ ईस्ट में, और वहां पे ये प्रॉब्लम थी। और इसी के साथ मैं एड ऑन करता हूँ, जो कि बताना बहुत जरूरी है अगर हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो, और वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी लेवल पर वास्तु, यानी कि एस्ट्रो वास्तु। और मैं ये मानता हूँ कि एस्ट्रो वास्तु के बिना तो वास्तु हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता का मतलब कि वो कंप्लीट नहीं है, अधूरा है फिर। तो एस्ट्रो वास्तु के लेवल पर भी 2 ऐसी एंट्रेंसेस बनती है जो कि बहुत ज्यादा घातक है, और वो हर तरीके की जितनी आप परेशानियां सोच सकते हो अपनी जिंदगी में, वो दोनों एंट्रेंस वो सारी परेशानियां देती है। जितना आपका माइंड सोच सकता है ना, वो सारी वो परेशानियां दे सकती है वो 2 एंट्रेंसेस। लेकिन विडम्बना ये है, यानी कि लिमिटेशंस भी कह सकते हैं कि लिमिटेशन ये है कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन सी 2 एंट्रेंसेस है। द रीजन इज क्योंकि वो कुंडली के बेस पे है, और आपकी कुंडली अलग है, मेरी कुंडली अलग है, तीसरे व्यक्ति और हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग है। तो वो 2 दिशाएं हर एक व्यक्ति के लिए बदल जाती है ना? हो सकता है कि मेरे लिए साउथ वेस्ट की, या आप कह लो ईस्ट की, मेरे लिए बहुत ज्यादा खराब हो, मुझे इतनी परेशानी दे जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा हो सकता है अगर मेरी कुंडली में ऐसा बन रहा है समीकरण तो। और हो सकता है आपकी कुंडली में वो समीकरण अच्छा हो, तो आपको उसके बहुत सुखद और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है एंट्री के मामले में तो। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है एंट्री पे ना कुछ भगवान की फोटो, मूर्ति या कुछ स्टाइलिश सा लगा होता है, या फूल बनाए होते हैं, बुद्धा जी रखे होते हैं, वाटरफॉल्स होता है। तो इन सब का कितना सिग्निफिकेंस पड़ता है एंट्री पे? देखिए इसको आप ज्यादा अगर जोन से रिलेट करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि आपने कहा एंट्री के बाहर, यानी दरवाजे के बाहर, करेक्ट है? वो दरवाजा किसी ना किसी दिशा में तो होगा। बिल्कुल। नॉर्थ में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा है, या वाटर के जोन यानी कि नॉर्थ में है, एनएनई में है, और अगर आप वहां वाटर फाउंटेन या बुद्धा रख रहे हो, चला सकते हैं डोर के बाहर। लेकिन अगर वही चीज साउथ में है दरवाजा, और आप वहां रखते हो, तो गलत हो जाएगा। तो ये जोन टू जोन डिपेंड करेगा। दरवाजे के बाहर तो लगभग जो आपने चीजें बोली वो आ ही सकती हैं, आप डेकोरेटिव आइटम्स, फूल्स वगैरह सब लगा सकते हो। लेकिन वो जोन के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, इस पे रिजल्ट डिपेंड करेगा कि सही आएगा कि खराब आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सारे रेड फ्लावर्स लगा दिए जो टांगते हैं, लटकाते हैं, हैंगिंग्स, और वो नॉर्थ साइड का डोर था, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि वहां पे रेड फेवरेबल नहीं है, एंटी हो जाएगा। तो आप दरवाजे के बाहर कुछ रख सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, लेकिन उसको ये देखना पड़ेगा कि जोन के साथ कंपैटिबल हो। तो अब एंट्री के बाद बात करते हैं हम बेडरूम की।
ठीक है। तो बेडरूम के बारे में बताइए, ऐसी जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगेन मैं थोड़ा इसे समराइज़ करके, ब्रीफ करके, छोटा करके और सरल भाषा करके बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। देखिए, वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है, चेस जैसे गेम होता है ना, आप किसी व्यक्ति को बता दो कि जी हाथी सीधा चलता है या एक ही तरफ सीधी उसकी चाल होती है, घोड़े की ढाई कदम होती है, राजा एक ही कदम चलता है, सारे नियम समझा दो और खेलो किसी के साथ। तो आप जितनी बार भी चेस का गेम खेलोगे, हर बार गेम तो अलग ही होगा ना, बिल्कुल। है ना? आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सारे रूल पता है तो मैं सारे जीत जाऊँगा, गेम्स, है ना? हर बार एक नई स्ट्रैटेजी लगेगी, नया चैलेंज आएगा। वास्तु भी सेम एग्ज़ैक्टली यही कहानी है इसमें भी। तो बेडरूम का मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की परेशानी है तो इस वजह से है, इस प्रकार की परेशानी है तो इस वजह से है। लेकिन एक कॉमन थोड़ी बहुत तो आई गेस लगी ही रहती है, उसका तो कोई इलाज मेरे ख्याल से है भी नहीं। जी, जी, जी। बट कुछ ऐसा जो बिल्कुल ये तो करो ही मत। आप एक तो साउथ वेस्ट एसएसडब्ल्यू ज़ोन बोलते हैं, वहाँ पे कभी भी किसी का भी बेडरूम मत बनाएँ। ओके। डिस्पोजल का ज़ोन है, कोई वहाँ सोएगा तो हेल्थ डिस्टर्ब होगी, हेल्थ डिस्पोज़ होगी, मेंटल इश्यूज़ भी रह सकते हैं, डिप्रेशन भी आ सकता है। जितनी भी लो करने वाली चीज़ें हैं उस इंसान को, वो सारी उसके साथ घटित हो सकती है। और कई केसेज़ में मैंने एसएसडब्ल्यू में व्यक्ति सो रहा था, यही सिम्पटम थे, सिर्फ सोने की डायरेक्शन चेंज कराई। इनफैक्ट अगर आधा एसएसडब्ल्यू में बेडरूम है और आधा कोई और ज़ोन बन रहा है, यानी कि साउथ आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप बेड को इधर कर दो और इधर सोना शुरू करो, तो हफ्ते भर में बहुत अच्छे उन्हें रिजल्ट आने लगे। तो एक तो एसएसडब्ल्यू में आपको कभी भी किसी भी केस में अपना बेडरूम नहीं रखना, वहाँ पे नहीं सोना। ठीक है। एंड आपको डब्ल्यू एक डायरेक्शन होती है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक। ठीक है, डब्ल्यू वहां पे भी आपको अपना बेडरूम अवॉइड करना है। इस जगह बेडरूम होना भी अच्छा नहीं है, एडिक्शंस दे सकता है और भी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो ये जो दो जोन्स तो आप अवॉइड ही करें। बाकी जगह आप बेडरूम ले सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस, उसमें भी कंडीशंस अप्लाई है। कुंडली आपकी या किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअली बता सकती है कि किसको बेडरूम कौन सा शूट करेगा, कौन सी दिशा का। अगर कुंडली अनुसार कोई अपना बेडरूम चूज कर लेता है तो वो अति उत्तम बात हो जाती है और बहुत फ्लरिश, बहुत शानदार, अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं। और वहीं अगर कुंडली के अनुसार भी आपने अगर कोई गलत दिशा ले ली बेडरूम की, तो उसमें परेशानी भी होती है। एक केस स्टडी मुझे याद आ रही है, लेडी थी, बहुत परेशान थी, प्रॉब्लम तो डिस्क्लोज नहीं करते चलो, पर बहुत परेशान थी और मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। मैंने वहां पाया कि ना वो डब्ल्यू में थी ना एसएसडब्ल्यू में थी, क्योंकि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है, इसलिए एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। लेकिन कुंडली के हिसाब से ऐसे जोन में थी, दो ऐसे जोन हो सकते हैं, अगेन जैसे दो एंट्रेंसेस थी वैसे दो ऐसे जोन हो सकते हैं जहां बेडरूम होने से व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियां होगी। और वो सारे सिम्टम उनके मैच हो रहे थे और वो उन दोनों में से एक जोन में वो सो रही थी। मैंने सिर्फ कुछ और नहीं कराया, मैंने सिर्फ उनका बेडरूम शिफ्ट करवाया। उन्होंने अपना बेडरूम शिफ्ट करा, 4 से 5 दिन में रिजल्ट आने लगे। उन्होंने मुझे आके बताया कि जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चेंज हुआ, इतना अचानक से क्या हुआ कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आवाज में रौनक आ गई, चेहरे में रौनक आ गई और अब पॉजिटिव आप बातें कर रहे हो। तो ऐसा क्या आपने बदलाव कर लिया कि ये अचानक से कैसे हो गया? उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया और वो बहुत सेटिस्फाइड रिजल्ट से थे। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं, केसेस स्टडीज हैं हमारे पास, तो ये भी मैटर करता है। लेकिन एक आम व्यक्ति को बस इतना समझ लें कि एसएसडब्ल्यू डब्ल्यू में तो ना ही ले बेडरूम। और बेडरूम के साथ ही बात करते हैं हम कि अगर किसी का बेडरूम है नॉर्मल, किसी न्यूट्रल जोन में या एवरेज जोन में है, तो क्या उनकी कुछ स्लीपिंग पोजीशन से भी कुछ फर्क पड़ता है? सिर किस तरफ है, पैर किस तरफ है? बहुत सरल कर देता हूँ, आपको सिर्फ नॉर्थ की तरफ सर नहीं करना, बाकी आप कहीं भी कर लो। सिर्फ नॉर्थ की तरफ मत करो, बाकी कहीं भी कर लो। एंट्री से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है, अब कईयों के घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक मेन गेट है, फिर उनका जो मेन गेट है, जैसे फ्लैट्स होते हैं, 4-5 फ्लैट्स इकट्ठे होते हैं, एक मेन गेट होता है, एक उनका अपना पर्सनल गेट होता है एंट्री का। तो किसका देखना चाहिए? क्या वो मेन गेट भी असर कुछ डालता है एंट्री का? जैसे मैं जैसे कुछ घर होता है या अपार्टमेंट्स होते हैं, एक तो मेन एंट्री होती है, जो बड़ा गेट होता है, और एक होता है पर्सनल बंदे के घर की एंट्री, जहाँ से आप उनके घर में एंटर कर रहे हो। तो क्या दोनों एंट्रीज का फ़र्क पड़ता है बंदे के, या सिर्फ जिससे आप घर में आ रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है? दोनों एंट्रियों का फर्क पड़ता है, लेकिन वास्तु मैंने बताया चेस के जैसा है, नियम सारे बताऊं फिर भी हर एक केस एक नया केस ही होता है। तो मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों का रिजल्ट आता है। आपका मतलब यह है कि एक 3 माले की बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर 3 जनों के पास है। अब हर फ्लोर का एक डोर तो होगा अपना, जहां वो अपना इंडिविजुअल एक्सेस ले रहा है।
हाँ जी। है ना? तो एक तो उसके फ्लोर की एंट्री होगी और एक वो होगा जो वो मेन गेट से आया होगा, जो तीनों फ्लोर के लिए सेम गेट है ना? तो इस केस में आप ये समझ लो कि 90% केसेस में दोनों गेट रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम का तरीका ये है कि हम काम करते हैं सिम्पटम मैच करके। तो आप ये समझ लो कि 90% केसेस में तो वो दोनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन 10% ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला शायद उसके लिए काम ना कर रहा हो। जैसे कि फ्लैट्स वाली सोसाइटीज़ होती है और वहाँ तो बहुत बड़े-बड़े फ्लैट्स हैं और मल्टीपल फ्लैट्स हो, एरिया बहुत बड़ा है, तो गेट ही उनसे बहुत दूर हो गया। मान लो उनका बहुत अंदर कोने में फ्लैट है और बहुत ऊँचे लेवल पे, यानी कि 14th फ्लोर या 15th फ्लोर है और गेट बहुत दूर है मेन गेट। तो ऐसे केस में संभावना हो सकती है कि उनको मेन गेट का रिजल्ट ना आ रहा हो, सिर्फ अपने फ्लोर के दरवाजे का रिजल्ट आ रहा हो। तो इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, लेकिन अगर छोटा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि दोनों का रिजल्ट आएगा। अभी इससे याद आया कि हमारी छतों पे वाटर टैंक्स भी होते हैं, तो उसका कुछ होता है वास्तु में जो हमें नहीं करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल इसमें भी होता है और ये भी एक वास्तु मिस्टेक हो सकती है बहुत बड़ी और बहुत घातक रिजल्ट दे सकती है, अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो। मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरीके के टैंक्स होते हैं। एक तो ओवरहेड वाटर टैंक्स, यानी कि जो आपने टंकियाँ हैं, बड़ी-बड़ी टंकियाँ होती हैं। है ना? और एक होता है अंडरग्राउंड टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स। 2 तरीके के टैंक्स हुए। दोनों के अलग प्रकार के रिजल्ट होता है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट बदल जाते हैं। तो वैसे तो किसी भी दिशा में जब वाटर टैंक आएगा तो उसका एक अपना अलग इफेक्ट होगा। जैसे नॉर्थ में आएगा तो एक रिजल्ट देगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो एक रिजल्ट देगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो अलग रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? एक-एक ज़ोन में चले जाएँगे तो अलग-अलग रिजल्ट बदलते जाएँगे। लेकिन अभी हम मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं या ऐसे वास्तु दोष जो बहुत घातक हो सकते हैं, तो साउथ वेस्ट का वाटर टैंक बहुत खराब रिजल्ट्स दे सकता है। अधिकांश तौर पे ये देखा गया है कि जहाँ भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है या हार्ट रिलेटेड इश्यू आते हैं या हार्ट ब्लॉकेज आती है, स्टंट डल जाते हैं, तो वहाँ पे अधिकांश तौर पे पाया गया है कि साउथ वेस्ट में वाटर टैंक होता है। तो आपको साउथ वेस्ट में तो वाटर टैंक अवॉइड करना ही करना है। प्लस आपको साउथ ईस्ट में भी वाटर टैंक अवॉइड करना है। वो एक्सीडेंट्स के जैसे रिजल्ट्स दे देता है, एक्सीडेंट करवा सकता है। ऐसे कई केसेस में हमने देखा है कि साउथ ईस्ट में अगर वाटर टैंक है तो वो एक्सीडेंट वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इन 2 में तो, यानी कि साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में आपको अवॉइड करना है। प्लस एक और टिप इसके ऊपर देता हूँ कि सदर्न साइड्स, यानी कि साउथ साइड, क्योंकि फायर की दिशा है, वहाँ मत बनाइए। आप नॉर्थ साइड में बना लीजिए या फिर आप वेस्ट साइड में भी एक बारी के लिए बना सकते हैं। साउथ वेस्ट में नहीं बनाना है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट्स घातक है ना, तो इसलिए यहाँ तो अवॉइड करना ही करना है। वो ज़ोन अपोज़िट ज़ोन हो गए वो, है ना? ठीक है। और एक से मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, प्लीज़। काफ़ी टाइम पहले हम लोग कुछ ना घर वगैरह देख रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने ऐसे ही बोला कि अरे ये तो शेरमुखी घर है, यहाँ तो मतलब नहीं रहना चाहिए, ये मतलब मेंबर्स कम हो जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं। मतलब बेसिकली वो एक रहने के लिए शुभ नहीं होता है वो कुछ डायरेक्शन होती है। तो क्या वो वास्तु से रिलेटेड है? शेरमुखी और गौमुखी फिर मुझे थोड़ा-सा पता चला। ये 2 टर्म्स थे। क्या ये वास्तु से रिलेटेड है? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस अनुसार जो मैंने अनुभव किया है, हाँ जी। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या केस है। शेरमुखी, गौरमुखी, ये दोनों एक काइंड ऑफ प्लॉट के नाम है। एक स्पेशल टाइप की उनकी शेप होती है, जिसके कारण उन्हें या तो शेरमुखी या गौमुखी नाम दिया गया है कि इस शेप का अगर प्लॉट है तो ये गौमुखी, इस शेप का अगर ये प्लॉट है तो ये शेरमुखी है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर मान लो किसी और शेप का प्लॉट है, रेक्टेंगल है, उसको एक नाम दे दिया, मान लो रेक्टेंगल ही नाम दे दिया। स्क्वायर शेप के प्लॉट को स्क्वायर नाम दे दिया। अगर किसी में कट है थोड़ा-सा प्लॉट, है ना? रेक्टेंगल है लेकिन एक जगह थोड़ा-सा कट है उसमें, तो उसको एक नाम दे दिया। तो आप समझ लो कि प्लॉट के नाम रख दिए, अच्छा। ठीक है? क्या शेरमुखी और गौमुखी का कोई स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है? ये शेरमुखी, गौमुखी जब वो शेप बनती है तो उसमें कुछ ज़ोन कटते हैं, वो तिरछी शेप आती है ऐसे करके, है ना? वो कुछ ज़ोन कटते हैं। तो हम इसे देखते हैं बार ग्राफ से। हमारे लिए वो सिर्फ इतनी सी चीज़ है बार ग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार कि यहाँ पे ये ज़ोन कटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस ज़ोन की दिक्कत आएगी। यहाँ पे ये ज़ोन कटा हुआ है, यहाँ पे इस ज़ोन की दिक्कत आएगी, या फिर ये ज़ोन एक्सटेंडेड है, ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो इस पे इस ज़ोन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। हमारे लिए सिर्फ वो इतनी सी बात है। अगर जैसे कि आप बता रहे थे, आप ही बता रहे थे हाँ जी, हाँ जी। कि कुछ लोग खराब भी बताते हैं शेरमुखी को या गौमुखी को अच्छा बताते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक कोई उसका रिजल्ट नहीं है कि जी शेरमुखी है तो खराब ही है, इसको लेना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ले सकते हैं, वो ठीक हो जाता है, इनफैक्ट वो खराब भी नहीं है। बस जो ज़ोन डिसबैलेंस है, कट होने की वजह से या बड़े होने की वजह से उसको बैलेंस करना पड़ता है। पंच तत्वों के आधार पे बड़ी ही सिंपल रेमेडीज़ से हम उसे बैलेंस भी कर लेते हैं।
क्या कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह भी होते हैं जो हमको देख के लगाने चाहिए? हाँ, ऐसा है। प्लांट्स के इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरीके का प्लांट है और वो किस ज़ोन में लगाया जा रहा है, उससे एक रिज़ल्ट घटित होता है हमारे लाइफ़ में। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पहले तो प्लांट्स कहाँ लग सकते हैं और कहाँ नहीं लग सकते, ठीक है? इसमें भी मैं आपको वास्तु दोष पहले बता देता हूँ, जहाँ तो नहीं लगाना। अगर रिलेशनशिप इश्यू है घर पे या ऑफ़िस में या फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स के साथ और मैनेजर के साथ नहीं बन रही, आपस में किसी भी रिलेशनशिप में अगर नहीं बन पा रही है, तो आपको साउथ वेस्ट में प्लांट्स नहीं लगाने। साउथ वेस्ट में प्लांट्स नहीं लगाने। ईस्ट साइड में प्लांट्स लग सकते हैं, नॉर्थ साइड में भी कंडीशनली प्लांट्स लग सकते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, ठीक है? कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि यहाँ लगा ही सकते हो। इनफैक्ट ईस्ट के साथ भी ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, हालांकि वो प्लांट्स का ही जोन है, ठीक है? एयर एलिमेंट का जोन है और प्लांट्स भी एयर एलिमेंट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एयर एलिमेंट का जोन है तो वहां लगा ही सकते हैं। वो डिपेंड करता है केस टू केस। हो सकता है किसी का ईस्ट बहुत बढ़ा हुआ हो, तो उस केस में प्लांट लगा के उसे और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ओके। है ना? नॉर्थ अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो यानी कि वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो वहां पे प्लांट से उसको बैलेंस करने के लिए प्लांट लगा सकते हैं, तो लग सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अपने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे चौड़े पत्ते या ब्रॉड लीव्स का जो प्लांट होता है वो एयर एलिमेंट में आता है। जिसके पतले पत्ते होते हैं या धारदार पत्ते होते हैं वो फायर एलिमेंट का प्लांट होता है। तो इस तरीके से प्लांट को भी कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है? प्लांट किस चीज का है इससे भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि नॉर्थ का जो जोन है वो अपॉर्चुनिटीज लाता है। किसी भी प्रकार की ग्राहक की एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नॉर्थ में मिर्च का प्लांट लगा देते हो, मिर्च का पौधा लगा देते हो, उसमें मिर्च आ जाती है, तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने की संभावना है कि ऐसा रिजल्ट दिख सकता है कि आपके बिजनेस में या जो भी आपका काम हो उसमें आपके पास ग्राहक ऐसा आ रहा है, क्योंकि ग्राहक का जोन है जो बहुत तीखा है, जो एग्रेसिव एग्रेसिव है। मिर्ची जैसा ही है। बस आप समझ गए अब बात को। तो ऐसे भी इसके इफेक्ट आते हैं। तो प्लांट का तो ये रोल है। लेकिन साउथ वेस्ट में अगर रिलेशनशिप की दिक्कत है तो ना लगाओ, और इनफैक्ट ना ही लगाओ, क्योंकि नहीं है तो आ जाएगी। साउथ वेस्ट में अवॉइड करो। ईस्ट में आप फिर भी लगा सकते हो, लेकिन कहीं भी लगाना है तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा समझ के या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक अभी पर्सनल मैं आपसे बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले प्लांट्स लिए हमने, काफी 5-6 प्लांट्स थे मैंने, बड़े बड़े। तो अलग अलग जगह पे लगा दी, जहाँ जहाँ कॉर्नर थोड़े खाली थे, जगह थी, डायरेक्शन कुछ नहीं देखी, लगा दिए। तो उसमें से ना 3 जगह पे प्लांट्स ना जलने लग गए, सड़ने लग गए। ठीक है। जबकि मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, मतलब ओवर वाटरिंग ना हो, कम ना हो। और नए लगे थे तो वो पूरा खुदाई होके लगे थे, खाद वाद डली थी, सब कुछ था। मतलब लाइक 10-15 दिन में जलना मरना इज नॉट गुड। तो वो समझ नहीं आया। और 1-2 पोजीशन पे बिल्कुल परफेक्ट सेम केयर हो रही है, सेम सब हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया अभी। फिर उसके बाद उठा के मैंने दूसरी जगह किए, वो बढ़िया होने लग गए प्लांट्स। तो अब जो जगह पे चेंज किए वो जगह थोड़ी अप्रोप्रिएट नहीं थी, बीच में आ रही थी। फिर उठा के मैंने ऑफिस ही भेज दिए। मैं यहाँ मरने से तो अच्छा है कहीं थोड़े से ऑफिस में ठीक रहे। तो ये चीज में सब। और वो वेस्ट का जोन था जहाँ मैंने 2 प्लांट्स लगाए थे, वो मरने लगे थे। और 2 प्लांट्स थे नॉर्थ ईस्ट साइड पे। क्यों क्यों हुआ ऐसा? देखिए, पहले तो हम लेयर वाइज लेयर समझते हैं इस चीज को, कि पहला लेयर जो कि मुझे लगता है कि रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ध्यान जरूर रखा होगा। प्लांट्स की भी टाइप्स होते हैं कि उन्हें कितनी सनलाइट चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। मैंने पूछ के लिए थे। हाँ। इंडोर प्लांट्स लिए थे कि ज्यादा सनलाइट नहीं आती, रोशनी आती है बट सनलाइट नहीं आती। तो सेकंड केस ये बनता है कि वो जिस जोन में रखे गए होंगे उस एरिया की, उतने से जोन की, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज भी बनते हैं, क्योंकि 45 एनर्जीज हैं पूरी एक बिल्डिंग के अंदर। अगर बिल्डिंग छोटी है तो वो एरिया भी छोटे छोटे ही होते हैं, मीडियम है तो मीडियम होते हैं, बहुत बड़ी है तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वो जिन एनर्जी फील्ड्स के ऊपर है, यानी कि हम उन्हें देवता भी बोलते हैं, मैं एनर्जी फील्ड यहाँ पे बोलता हूँ, जिन एनर्जी फील्ड्स के ऊपर वो प्लांट्स रखे गए होंगे उसकी एनर्जी है आपके घर में, अगर वो आप घर की बात कर रहे हो तो वहां पे नेगेटिव रही होगी फॉर श्योर सेकंड लेयर में। तो वो प्लांट्स ने ऑब्जॉर्व कर ली। तो ये एक अच्छा सिम्टम है, पता आपको चला कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो उसे क्योर किया जा सकता है। अब वो उसके पोलैरिटी है कि वो इफेक्ट नेगेटिव उसके अंदर जनरेट हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन फॉर श्योर अगर पहला लेवल ठीक था कि प्लांट को जो कंडीशन चाहिए वो सब ओके है, तो सेकंड लेयर में फिर यही रीजन हो सकता है। क्योंकि जो कंडीशंस ए पे थी जहाँ वो सड़ रहे थे, वो कंडीशंस बी में थी जहाँ वो नहीं सड़ रहे थे। ओके। तो महाराज जी, ये तो हो गई जो चीजें हमें घर में अपने ध्यान रखनी चाहिए। अब जिनका घर तो बन गया वो बन गया।
अब कई लोग होंगे जो शायद अपना घर बनवा रहे होंगे या नया घर देख रहे होंगे रेंट पे खरीदने पे, उन लोगों को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि जो नया घर ले रहा है या बना रहा है, इवन रेंट पे भी नया घर में अगर जा रहा है, हाँ जी, तो उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो अभी हमने डेडली मिस्टेक्स डिस्कस करी, उनका तो ध्यान रखे ही रखे, हाँ जी, हाँ जी। है ना? वो तो रेड अलर्ट पे है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर एक व्यक्ति घर लेते टाइम या बनाते टाइम अगर वास्तु का ध्यान रखता है, तो उसकी उन्नति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वो इस प्रकार से, क्योंकि जब एक व्यक्ति नया घर बनाएगा और वो वास्तु कराएगा, वो किसी से भी कराए, मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि हम कैसे गाइड करते हैं। सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति के लिए उसकी बेस्ट डायरेक्शन निकालूँगा डोर के लिए और गेट के लिए। ठीक है। वो अपने आप में वो अकेला गेट ही काफ़ी होगा उसकी उन्नति कराने के लिए, उसकी लाइफ को सफल बनाने के लिए। वो गेट हम उसे निकाल के देंगे उसकी कुंडली के अनुसार। प्लस उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि घर में जो बाकी लोग रहेंगे, उनके वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स, भाई-बहन कुछ भी हो सकते हैं, जो भी फैमिली में है, उनका भी ध्यान रखा जाएगा कुंडली में। पहला स्टेप तो ये होगा कि गेट सही जगह होना चाहिए और फेसिंग सही जगह होनी चाहिए उस घर की फेसिंग। फेसिंग और गेट आप लगभग एक जैसा ही मान लो। अच्छा, तो वो सही होनी चाहिए पहले तो। उसके बाद हम उसके लिए बनाएँगे बेडरूम सबसे बेस्ट पोज़ीशन में और वास्तु का ध्यान रखते हुए हम टॉयलेट सीट डिज़ाइन करेंगे कि कहाँ पे होनी चाहिए, किचन डिज़ाइन कर लेंगे। वो सब चलो फिर भी सेकेंडरी है, लेकिन हमारी एंट्रेंस, वो व्यक्ति सोएगा कहाँ, कहाँ बैठ के काम करेगा और अपना वर्किंग मटीरियल कहाँ रखेगा और अपना लॉकर यानी कि पैसा अपना कहाँ रखेगा घर पे। ये कुछ ऐसी मेजर चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मैंने अभी बताई आपको, जिससे कि उसके जो रिज़ल्ट हैं उन्नति के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और कई लोगों को हमने डिज़ाइन करके दिए, बहुत अच्छे उनको रिज़ल्ट आए। आज भी मैं कई लोगों के मकान डिज़ाइन कर रहा हूँ और बहुत तरीके से निकाला जाता है कि इसके लिए कौन-सी एंट्रेंस ठीक है, कहाँ इसको सोना चाहिए, बाकी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन जब वो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से घर बनता है, तो उससे बेस्ट चीज़ और कोई ज़िंदगी में हो नहीं सकती, जो शायद आप किसी और घर में, अब ये रेंट पे भी लागू होता है। यहाँ पे बनाने की बात हो रही है, रेंट पे क्या होगा, रेंट पे हमें मल्टीपल घर देखने पड़ेंगे। हो सकता है एक ही घर ऐसा मिल जाए जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो हमें चीज़ें चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, वो टिक मार्क हो रहे हो सकता है पहला ही फाइनल हो जाए, हो सकता है 5वां फाइनल हो, है ना? तो रेंट पे भी ये लागू होगा, जो नया बना रहा है उस पे भी ये लागू होगा। लेकिन अगर वो वास्तु अनुसार बनाता है, कुंडली के अनुसार उसका वास्तु होता है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रॉकेट वाली हो जाएगी। यानी कि जो वो उन्नति 10-15 साल में करता, वो लगभग 1 डेढ़ साल में कर जाएगा। और अगर यही वो अनजाने में खराब बना दे, जो कि मैं चाहूँगा कि कभी किसी का ना बने, कोई वास्तु कराए या ना कराए, बाय चांस में ही, किस्मत से ही उसका ये खराब नहीं बनना चाहिए कि अगर उसको गलती से खराब एंट्रेंस मिल गई अनजाने में, तो वास्तु करने के बाद भी जो हो सकता था वो नहीं हो पाता। यानी कि अगर 10 के 10,000 कर सकते थे, तो वो 10 के सिर्फ 100 ही हो पाते हैं, 80 ही हो पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले तो एंट्री का ध्यान रखें अपना घर बनाते हुए, और वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, ठीक है? या आपको खुद एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। दूसरा, आपके सोने की पोजीशन कहाँ है, बेडरूम आपका कहाँ बनेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, आपका वर्किंग स्पेस आप कहाँ बना रहे हो अपने घर में, या वर्किंग मटेरियल आप कहाँ रखते हो। प्लस उसी के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ कि आप अपना लॉकर, अपना सेफ कहाँ रखते हो अपने घर में, जहाँ आप अपना कैश वगैरह रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टॉयलेट सीट ऐसी जगह ना आ जाए जो आपकी सक्सेस में या आपकी लाइफ में, आपकी हैप्पीनेस में बाधा बने, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कि यहाँ टॉयलेट सीट नहीं बनानी इस व्यक्ति के लिए, अदर व्यक्ति के लिए अलग हो जाएगा कि उसके लिए कहाँ नहीं बनानी। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कलर्स का ध्यान रखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। कलर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी की खुशियाँ छीनने के लिए, किसी फैक्ट्री में बिज़नेस डुबाने के लिए, किसी मॉल में बिज़नेस डुबाने के लिए, या ऑफ़िस में, शॉप में, एक कलर ही काफ़ी हो सकता है। सीरियसली? हाँ, कई जगह सिर्फ़ एक कलर चेंज करके ही रिज़ल्ट आ जाते हैं। बाकी चीज़ें तो हम बाद में और प्रोग्रेस के लिए करते हैं। लेकिन वो जब प्रॉब्लम बताता है, वो प्रॉब्लम दिखता है कि यार यहाँ तो ये कलर है, इसको हटाते ही काम बन जाएगा। तो मैंने लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के लॉस होते हुए देखे हैं सिर्फ कलर की वजह से, एक ही जगह में कलर की वजह से। ठीक है? अनबिलीवेबल टाइप्स लग रहा है इतना। अगर साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर या नीला कलर आ जाता है, तो ये अपने आप में कैश लॉस कराने के लिए काफ़ी है। और ये तो बहुत जर्नल टर्म बताई। इससे भी ऊपर फिर दोष अलग लेवल पे हो सकते हैं, एस्ट्रो वास्तु लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं तो जीवन सुखद चलता है, ऊपर वाले की कृपा वैसे भी बनी रहती है, ऐसे भी बनी रहती है। बट ये है कि आपने अपनी तरफ से थोड़ा और अच्छे से अपना वो कर लिया है, रिसीविंग मोड और अच्छा बना लिया है, ये उससे हो जाता है। सही बात है। जी। एक क्वेश्चन और, जैसे कि अभी हमने मिस्टेक्स की बात करी, अभी हो गई किसी की है वैसी, तो उसको अब क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति ने देखा और उसके घर में इनमें से कोई दोष मैच हो रहा है, तो पहले तो घबराएं नहीं।
एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि दोष है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको परेशानी 100% देगा ही देगा। हो सकता है परेशानी ना दे, हो सकता है बहुत टाइम बाद दे, हो सकता है इमीडिएट दे पहले तो, क्योंकि कई लोगों का सवाल हो सकता है कि मेरे घर में दोष है और मुझे अभी तक ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं, तो आगे संभावना है कि हो भी सकती है। अब आते हैं रेमेडीज पे। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, उसे आप हटा लो, ठीक है। नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी थी? ब्रह्मस्थान। ओके, सेकंड हमने ब्रह्मस्थान डिस्कस करा था। तो ब्रह्मस्थान में कोई रेमेडी नहीं करनी, इसकी भी कोई रेमेडी नहीं है। 3 ही चीजें ऐसी जिसकी कोई रेमेडी हम नहीं करते, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और ब्रह्मस्थान। वो मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि यहाँ तो कोई रेमेडी करनी नहीं है। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिप नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे कोई पेंट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कुछ सामग्री से कोई रेमेडी नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगला हमने क्या डिस्कस करा था? साउथ वेस्ट की एंट्री। साउथ वेस्ट की एंट्री, साउथ वेस्ट की एंट्री या साउथ वेस्ट की एंट्री जो हमने W1 डिस्कस करी थी, उसमें भी मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप चेंज कर ले तो बेहतर है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी साउथ वेस्ट में एंट्री है तो आपका जो डोर है, डोर की जो दहलीज होती है वॉल टू वॉल, आपको येलो कलर की स्ट्रिप लगा देनी है। और वो वॉल से वॉल में टच होनी चाहिए, बीच में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। हमारा पर्पस है एक इमेजिनरी वॉल क्रिएट करना उससे, तो अगर उसमें गैप होगा तो वो एनर्जी पास हो जाएगी। तो हमें वॉल टू वॉल कनेक्ट रखनी है और बीच में इस प्रकार से हमें येलो स्ट्रिप कर देनी है। तो ये हो गई साउथ वेस्ट के डोर की ट्रीटमेंट। ओके। ठीक है, पहला सजेशन है हटा लोगे तो अच्छा, नहीं हटा सकते तो ये भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। और इसी प्रकार से अगर आपका अन्य जगह कोई अगर नेगेटिव डोर है, अगर नॉर्थ साइड में कोई नेगेटिव डोर है वाटर के जोन में, तो आप ब्लू से यही रेमेडी कर सकते हो। ईस्ट साइड में अगर आपका कोई नेगेटिव डोर आ रहा है तो ग्रीन से कर सकते हो। साउथ साइड में कोई नेगेटिव डोर आ रहा है तो आप रेड से कर सकते हो, साउथ वेस्ट मैंने बता ही दिया। और वेस्ट साइड में अगर कोई नेगेटिव डोर आ रहा है तो आप उसे व्हाइट से सेम कर सकते हो। ओके, फिर हमारा था बेडरूम का। बेडरूम सही जगह पे नहीं। बेडरूम मैंने कहा था कि साउथ वेस्ट में नहीं हो सकता और W1W में नहीं हो सकता। अगर है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। आज अगर प्रॉब्लम ना भी आ रही हो तो बाद में पक्का आएगी, क्योंकि जोन ऐसा है, टाइम के साथ अपना असर दिखाता ही दिखाता है। तो W1W साउथ वेस्ट से आपको शिफ्ट ही करना पड़ेगा, इसकी कोई रेमेडी है ही नहीं। तो बता भी कैसे सकते हैं, तो आपको शिफ्ट ही करना पड़ेगा। आप कैसे भी करके से शिफ्ट कर दीजिए। ओके। और वाटर टैंक। वाटर टैंक अगर आपका साउथ वेस्ट में है तो उसे हटाना पड़ेगा। और अगर अन्य जगह है और वहां पे दोष है, जैसे कि एग्जांपल के लिए साउथ में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है, तो अगर साउथ में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है तो आप टैंक के ढक्कन के ऊपर या जितने एरिया में टैंक है आप फ्लोर पे उतना ग्रीन पेंट कर दीजिए, तो वो एक बैलेंसर का काम करेगा। और अगर कहाँ और आ सकता है, ऐसी हर एक जोन की ट्रीटमेंट हो सकती है। हम बीच का एलिमेंट का बैलेंसर लाके उसे बैलेंस कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन साउथ वेस्ट में टैंक की नहीं है, साउथ वेस्ट से हम हटाएंगे। बाकी किसी जोन में अगर आ जाए तो उसकी इस प्रकार से ट्रीटमेंट कर देंगे। उस जोन के कलर का पेंट कर सकते हैं हम। नहीं, उस जोन का तो नहीं बताया मैंने ये वाले केस में, कि अगर साउथ में वाटर टैंक आ गया अंडरग्राउंड तो वहां पे हम ग्रीन कर रहे हैं, यानी कि साउथ का तो है रेड, वाटर है वाटर एलिमेंट, टैंक यानी कि, लेकिन मैंने ग्रीन करा है एयर एलिमेंट। तो वो बैलेंसिंग होती है एक 5 तत्वों के आधार पर। तो अगर मैं सारी बताने आऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगी ऑडियंस, तो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया है कि साउथ वेस्ट के टैंक के अलावा बाकी ट्रीटमेंट हो सकती है। थैंक यू भारत जी। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। और बहुत सारी चीजें पता चली जो चीजें नहीं करनी चाहिए। मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी आपने बहुत अच्छे से आंसर किए एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत हेल्प होगी। एंड आप जरूर देखिएगा अपने घर में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।